यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक है बैंक, ठीक है भाई, हम बैंक मान लेते हैं कोई भी, ये बैंक है, और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है ए, ठीक है भाई, ये हमने मान लिया। अब ए क्या करता है भाई, और यहाँ पे अब आप ध्यान से सुनिएगा कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो हमारा क्या है, सबसे ऊपर होता है, जो रेगुलेट करता है पूरे सिस्टम को। तो पूरे जितने भी बैंक हैं वो उसके अंडर आते हैं। किसके अंदर भाई, बैंक जितने भी हैं वो किसके अंदर आएंगे, हमारे आरबीआई के अंदर, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है भाई, ये हमारा क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना दिया भाई हमने, आरबीआई। अब देखिए क्या होता है कि ए व्यक्ति है भाई, ए व्यक्ति ने क्या किया, इसके पास भाई 1000 रुपये जमा करवा देता है ए व्यक्ति। ठीक है, 1000 रुपये इसने क्या करवा दिए भाई, जमा करवा दिए किसके अंदर, सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, हम बात कर लेते हैं एक बार। 1000 रुपये यहाँ पे जमा हो जाते हैं, तो 1000 रुपये यहाँ पे आ गया बैंक के पास। ठीक है भाई, ये इसकी लाइबिलिटी होगी, इसको 1000 रुपये इसके यहाँ पे हो गए जमा। अब हम बात कर लेते हैं कि बैंक क्या करता है। बैंक अब क्या करेगा भाई, बैंक की इनकम ये होती है कि वो इंटरेस्ट के ऊपर बैंक चलते हैं भाई, क्योंकि वो क्या करते हैं, आगे लोन दे देते हैं और पैसा। अब मान के चलिए 1000 रुपये है, सेविंग के ऊपर तो कोई इंटरेस्ट देता ही नहीं है बैंक, ठीक है, बहुत कम बैंक है जो सेविंग के ऊपर देते हैं, लेकिन आगे क्या करते हैं, ये इंटरेस्ट लेते रहते हैं। आरबीआई ने क्या कर रखा है, आरबीआई ने एक रेशियो बनाया भाई, CRR। ठीक है, ये काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आते, आज आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे भाई। CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है भाई, CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व का मतलब रिजर्व करके रखना। अब आरबीआई बोलता है कि जितने भी आपके पास पैसे जमा होते हैं उसका कुछ % आपको मेरे पास रखना होगा। अब आरबीआई किस लिए रखता है, आरबीआई में मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है इकोनॉमी के अंदर, ताकि क्या है भाई, महंगाई मतलब इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन वगैरह, डिप्रेशन वगैरह ना आए इकोनॉमी के अंदर। ठीक है भाई, स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है, CRR वगैरह का उपयोग करता है। वो हम आगे देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। ठीक है, लेकिन अब बात कर लेते हैं एक बार CRR की। CRR में अब क्या करता है, CRR मान के चलिए कि आरबीआई ने फिक्स कर रखा है कि भाई 4%। ठीक है, 4% आरबीआई फिक्स कर दिया, और आरबीआई इससे अब क्या बोलेगा भाई, 4% आप मेरे पास जमा कराओ। तो यहां से अगर इसका 4% की बात करें तो 1000 में से यहाँ पे बैंक के, आरबीआई के पास कितने पैसे आ गए भाई, 40 रुपए आरबीआई के पास बैंक को जमा करने पड़ेंगे, जितने भी यहाँ पे जमा होते हैं पैसे। अब 1000 में से अब इसके पास कितने बच गए भाई, इसके पास पैसे बच गए 960 रुपए बैंक के पास। ठीक है, आरबीआई ने अपने पास क्या कर लिया भाई, 40 रुपए इसके जमा कर लिए। क्या भाई आरबीआई इसको ब्याज देगा, इसका कोई भी भाई इंटरेस्ट नहीं देता। ठीक है भाई, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका, क्या भाई CRR के ऊपर आरबीआई बैंकों को पैसा इंटरेस्ट देता है, तो ऐसा कोई भी इंटरेस्ट इसके ऊपर पे नहीं करता। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद क्या है, इसके बाद आरबीआई ने एक और इनको गाइडलाइन दी कि भाई आप 960 के 960 तो ऐसा है नहीं कि आप लोन दे दोगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि मान के चलिए ए व्यक्ति है, 1000 रुपये इसने जमा करा रखे, क्या पता ये कल 100 रुपये ये डेबिट कार्ड से अपने निकलवा ले या 200 रुपये निकलवा ले, ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि सेविंग अकाउंट का तो मतलब यही है कि मैं धीरे धीरे भाई जरूरत होगी तो हम पैसा बैंक से निकाल लेंगे। तो इसलिए क्या बोला आरबीआई ने कि आप एक अलग से रेशो बनाओ जिसको हम बोलते हैं SLR। ठीक है भाई, यहां बता देता हूं आपको, SLR का मतलब होता है भाई स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसका मतलब क्या है भाई कि अब बैंक को क्या करना पड़ेगा, खुद के पास एक रिजर्व बनाना पड़ेगा। मतलब यहां पे इसने एक रिजर्व बना लिया अपना बैंक के अंदर, इसको बना दिया भाई SLR। ठीक है, और बैंक ने, जैसे आरबीआई ने डिसाइड कर दिया कि आप 20% बना लो भाई अपना रिजर्व। ठीक है, मतलब 1000 का 20% आपने, इसका मतलब क्या है, बैंक अपने पास 200 रुपये रखेगा। वो किस फॉर्म में रख सकता है, वो गोल्ड की फॉर्म में रख सकता है भाई, ठीक है, या कैश की फॉर्म में रख सकता है, या वो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज वगैरह होते हैं, बॉन्ड वगैरह, उसकी फॉर्म में भी क्या है, इस पैसे को SLR को वो रख सकता है। कहने का मतलब ये है कि 200 रुपये अब उसको एक रिजर्व बना के रखना पड़ेगा कि भाई कहीं कस्टमर को अर्जेंट जरूरत पड़ेगी तो वो पेमेंट उसको दे सके। 200 रुपये तो ये रखेगा रिजर्व, और 4% हो गया, जो 40 रुपये है वो आरबीआई को देगा, मतलब कि 240। तो मतलब अब लोन कितने का देगा वो,
तो उसके पास अब 760 रुपये बचते हैं भाई, इसका वो क्या कर देगा, आगे लोन दे देगा। ठीक है, आगे लोन दे दिया मान के चलिए इसने बी को, ठीक है, बी से ये पैसा चला गया जैसे सी को, तो ऐसे कर करके फिर क्या है, क्रेडिट क्रिएशन होता रहता है। तो ये हमारे क्या थे भाई, दोनों आपकी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, एसएलआर और सीआरआर। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें, अब आप अगर देखें तो मान के चलिए कि ये हमारी है इकोनॉमी, इकोनॉमी। अब इकोनॉमी है, इकोनॉमी के अंदर भाई क्या हो गया है, इन्फ्लेशन आ गया है। ठीक है, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का आपको पता ही होगा कि हर चीज के प्राइस क्या हो जाते हैं भाई, प्राइस बहुत बढ़ जाते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब यही कि प्राइसेस का बहुत बढ़ जाना। तो आरबीआई क्या कर सकता है, इन दो, अगर इनके ये क्या है टूल्स हैं आरबीआई के, ये एसएलआर और सीआरआर। अब आप ध्यान से देखिए कि इकोनॉमी इन्फ्लेशन आया हुआ है, इन्फ्लेशन में कब आता है इन्फ्लेशन, प्राइस बढ़े हैं। प्राइस किस लिए बढ़े होंगे, आपने ध्यान से देखा कि भाई डिमांड, वस्तुओं की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी, तो प्राइस हो सकता है उसके कारण बढ़ गए हों। और ऐसा ही होता है जब क्या है, मार्केट के अंदर पैसा क्या है भाई, जो पैसा है, जो मनी है, वो बहुत ज़्यादा हो गई है लोगों के पास, तो वो ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, जिससे क्या है वस्तुओं के प्राइस बढ़ रहे हैं। तो अब आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई क्या करेगा, आप ध्यान से देखेंगे तो वो सीआरआर को बढ़ा देगा। मतलब ये सीआरआर मान के चलिए वो 4 से कितना कर देता है, 4 से कर दिया उसने 10%। तो 10% करेगा तो 100 में से यहाँ पे इसको कितने पैसा जमा करवाना पड़ेगा बैंक को, 100। ठीक है, और यहाँ पे एसएलआर इसको भी बढ़ा दे, मान लो एसएलआर बढ़ा के उसने कितना कर दिया, आरबीआई ने 30 कर दिया। 30% का मतलब हो गया कि 300 रुपये अब आरबीआई, अब बैंकों को यहाँ अपने पास रखना पड़ेगा रिजर्व में, 100 रुपये यहाँ रखना पड़ेगा। तो अब वो कितना लोन दे सकते हैं, अब वो लोन दे सकते हैं सिर्फ 600 रुपये। पहले लोन दे रहे थे 760, अब लोन दे रहे हैं कितना, 600। तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई है वो मार्केट में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और मनी सप्लाई जब मार्केट के अंदर कम होगी तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, और डिमांड जब कम होगी तो हम क्या करेंगे भाई, तो उसके प्राइस है वस्तुओं के वो कंट्रोल होंगे, तो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में आ जाएगा। ऐसे ही अगर मंदी की बात करें, अगर मंदी आई हुई है मार्केट के अंदर, डिमांड नहीं है किसी भी चीज़ की, तो आरबीआई क्या करता है, सीआरआर को कम कर देता है, एसएलआर को भी कम कर देता है, ताकि बैंक है वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे। और ज़्यादा लोन, जब ज़्यादा पैसा लोगों के पास आएगा तो वो ऑटोमेटिक डिमांड को क्या है भाई, बढ़ा देंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से आज समझ में आ गया होगा कि एसएलआर और सीआरआर क्या होते हैं, और कैसे आरबीआई इनका यूज करता है इन्फ्लेशन की कंडीशन में, या क्या करता है भाई मंदी की कंडीशन में, कैसे इनका यूज करता है। ठीक है, रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल ईजी है।